मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ज्यादा आपको सीरियसली लेना चाहिए। मैं सच में आज बहुत गंभीर हूं। आई एम वेरी सीरियस टुडे। मैं आज जिस आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं, आज मुझे एक डर है कि कहीं आप में से कोई इस वर्ड को हल्का न ले। कई बार हम जब वचन को सुन लेते हैं और हम उसे हम इसे बहुत ही हल्के से लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं, यह आपके उद्धार का वचन है। टुडे इज अ वर्ड ऑफ योर सैल्वेशन। और मैं चाहता हूं, प्लीज, आई बेग यू, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आज सब काम छोड़कर आज के कलाम को सीरियसली लीजिए। और अगर आज के कलाम को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये कलाम हर एक तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ठीक 10 या 15 मिनट के बाद कलाम को शेयर करना स्टार्ट करूंगा, पर उससे पहले मैं आपके साथ, जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूं और मैं आज भी आपके साथ कुछ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, बाइबल बताती है इंसान का एक बार एक बार जीना और उसके बाद मरना नियुक्त है। कोई भी व्यक्ति जो एक बार जन्म लेता है वो उसके बाद मरेगा और परमेश्वर के न्याय के सामने, जजमेंट डे पे वो खड़ा होगा। इंसान बिल्कुल भी बहुत सारे जन्म नहीं लेता। कई सारे लोग कहते हैं कि इंसान बहुत सारे जन्म लेता है, पर बाइबल इस चीज को बताती है कि मनुष्य का एक बार जीना और उसके बाद मरना और न्याय का होना नियुक्त है। एक समय आएगा जब हम अपनी बॉडी में से बाहर आ जाएंगे। ये बॉडी गिर जाएगी, मट्टी मट्टी में मिल जाएगी, और बाइबल बताती है उसके बाद हम खुदा के पास जाएंगे। और बाइबल बताती है जब मसीह आएगा तो जो लोग पहले मरे थे उन्हें उठाएगा और जो जिंदा हैं उन्हें ले जाएगा, और आप सभी जानते हैं उसके बाद एक न्याय होगा। मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि हम ऐसा क्या करें कि जब खुदा के सामने हम खड़े रहें तो हम उसके सामने धर्मी पाए जाएं, राइचस पाए जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जीवन उनका नहीं होगा न्याय के दिन जिन्होंने यहां पर बहुत पैसा कमाया था। न्याय के दिन सबसे खूबसूरत जीवन उनका नहीं गिना जाएगा जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। न्याय के दिन उनका भी जीवन बहुत मायने नहीं रखेगा जिनका बहुत नाम था, वो बहुत फेमस थे। मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। जजमेंट डे पर, न्याय के दिन, उन लोगों की जिंदगी को कोई वैल्यू नहीं होगी जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको बहुत लोग जानते थे, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय के दिन जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, वहां पर उसी जीवन को अप्रिशिएट किया जाएगा जो जीवन यहां पर खुदा के लिए जी रहा था। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के उस जजमेंट डे पर, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के उस न्याय के दिन पर आपकी जिंदगी वैल्यूबल गिनी जाए और परमेश्वर आपकी आत्मा में कोई कपट नहीं पाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपको एक निर्णय लेना है, और वो निर्णय है कि आप परमेश्वर के लिए जिएंगे। यू विल लिव फॉर द लॉर्ड। आप जानते हैं कई सारे जो लोग हैं इन दिनों में डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, हताश हैं, थकी हुई सी जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये साइन है कि हम आज भी अपने लिए जी रहे हैं। मैं आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूं। अगर आपको किसी ने भी कुछ कहा और आपको दुख हुआ, तो क्या आपने कभी अपने आप से सवाल पूछा है, मुझे दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपको लगा कि इस आदमी ने आपकी इज्जत नहीं की। कई बार आप चिंता करते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है।
क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि आप कहाँ ना कहाँ आप, जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे हाथ में एक पेन है, मैं इस पेन को देख रहा हूँ, ये पेन मेरे ध्यान में है, ये पेन मेरे फोकस में है। अगर इसका ये ढक्कन, इसका जो ये दूसरा हिस्सा है, अगर ये टूट जाता है, और जब मैं अब देखता हूँ कि ये टूट गया है और मैं वरीड हो रहा हूँ कि अब मैं नया कहाँ से लाऊंगा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पेन भी टूट गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरी पेन वापस कहाँ से आएगी। कई बार हम इस पेन को, जैसे मैं देख रहा हूँ, कई बार हम अपनी जिंदगी को इस तरह देखते हैं, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिलती, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, मुझे कोई क्यों नहीं पूछता, वगैरह वगैरह। जितना आप अपने लिए जिएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये लाइफ हमेशा आपकी डिप्रेस रहेगी। आप जानते हैं, बाइबल एक बहन के बारे में बात करती है, उसका नाम हन्ना था। कई साल तक उसने प्रभु से कहा, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। कई साल तक उसने दुआएं की, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जानते हैं उसने क्या किया? उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तू एक बच्चा दे, और मैं तुझसे कहती हूं कि वो मैं तुझे वापस दे दूंगी, और वो तेरे लिए सेवा करेगा। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? उसी साल हन्ना को एक बेटा हुआ, जिसका नाम शमूएल रखा गया, सैमुअल रखा गया। जब हन्ना अपने लिए मांग रही थी तो कुछ नहीं मिल रहा था, पर हन्ना ने जब खुदा के किंगडम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए मांगा, उसे बेटा हुआ। अगर आप सुलेमान के विषय में अगर आराम से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुना तो वो छोटा था, और जब प्रभु ने उसको चुना और दर्शन दिया तो सुलेमान ने उससे कहा, मुझे विजडम दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी इतनी बड़ी प्रजा को संभाल सकूं। तब परमेश्वर ने उसे कहा, अब मैं तुझे धन और महिमा, ग्लोरी एंड मनी, मैं तुझे दोनों दूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, क्योंकि तूने कुछ ऐसा मांगा है जो मुझे पसंद है। यीशु मसीह 6:33 मती में कहते हैं, सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, तो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है, ये पैटर्न मैंने बाइबल से लिया है। बाइबल के अंदर चाहे पतरस हो, चाहे याकूब हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे पौलुस हो, जितने भी प्रेरितों के लिए, जितने भी भविष्यवक्ताओं के लिए आप बाइबल में पढ़ते हो, जब भी उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने परमेश्वर के लोगों को उसके सामने लेके जाने के लिए और उसके सामने सही ठहराने का प्रचार किया। आप जानते हैं पौलुस क्या कहता है? कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप किसी को बोलते हैं कि मेरे बच्चों के लिए रिश्ता देखिए। पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारा एक रिश्ता, एक व्यक्ति, मतलब यीशु मसीह से लगाया है, और वो कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम्हें उसको निर्दोष पवित्र करके मैं सौंप दूं। क्या आप इस बात को जानते हैं? बाइबल का हर चेला, बाइबल का हर प्रेरित जब प्रचार करता था तो वो सिर्फ अर्थली थिंग्स के लिए बात नहीं करता था कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन वो लोग हमेशा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से मिलने, और जब वो उसके सामने जाएं तो वो निर्दोष गिने जाएं, वो इस तरह का प्रचार करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए लिखा गया है, वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। अगर आप चाहें, मैं आपको एक वर्ड दिखा सकता हूं, बहुत ही ऑसम वर्ड है ये। मैं चाहता हूं अगर आप में से कोई भी मेरे साथ बाइबल ओपन कर सकता है तो प्लीज ओपन विथ मी ल्यूक चैप्टर 1। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सेवकाई क्या थी, और मैं बिलीव करता हूं यही हमारी सेवकाई है। चैप्टर 1 वर्स 17, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। खुदा के लिए एक ऐसा लश्कर, एक ऐसी प्रजा तैयार करे जो प्रभु के योग्य हो।
मैं भी आज एक यही कोशिश कर रहा हूं कि आप और मैं एक दिन जब इस देह में से निकल जाएंगे और जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उस दिन उसी जिंदगी को वैल्यू मिलेगी और उसी जीवन को अप्रिशिएट किया जाएगा जो जीवन पृथ्वी पर खुदा के लिए जिया गया था। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हन्ना का, सुलेमान का। अब आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर, हम भी खुदा के लिए जीना चाहते हैं, पर हम कैसे जी सकते हैं? मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हर काम को करते समय ये सोचिए कि क्या ये खुदा को पसंद है। जब आप किसी से फोन पे चैट कर रहे हैं तो क्या आपकी चैट में प्योरिटी है? जब आप किसी बहन से बात कर रहे हैं तो क्या सच में आप उसे बहन मानते हैं? अगर आप बहनें किसी भाई को देख रही हैं तो आपको कैसे ख्याल आ रहे हैं? जब आपके माँ बाप आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखने के लिए कहते हैं कि जल्दी सो जाओ, मोबाइल कम यूज करो, बड़ों की इज्जत करो, तो आप क्या करते हैं? हर काम को जो आप कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, ये देखिए कि आपका बात करना कैसा है, आपका सोचना कैसा है। आपको पता है इससे आपकी आशीष भी जुड़ी हुई है। बाइबल क्या बताती है? अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु संपूर्ण मन से उसी पे भरोसा कर और अपने सारे काम उसी को याद करके कर, तब तू सफल होगा। जब आप अपने सारे काम उसे याद करके करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे सारे काम सफल होंगे और तू पृथ्वी पे प्रभावशाली होगा। जरा देखिए कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। विशेषकर आज के यूथ को यह सोचना चाहिए कि क्या आपके अंदर सेक्सुअल थिंग्स को लेकर प्योरिटी है? जब आप किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ देखते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यभिचार का कनेक्शन उसने किससे बताया? उसने कहा तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल के फेंक दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो आंख हो, हाथ हो, लेकिन तू हेल में हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं कहता हूं कि आप हेल में जाने, हेल के डर से रिपेंट करें, पर मैं आपको कहना चाहता हूं आप इसलिए रिपेंट करें क्योंकि ये खुदा को पसंद नहीं है। यीशु ने कहा भी नहीं कहा कि पश्चाताप करो नहीं तो नरक में जाओगे। यीशु ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिस दिन एक ऐसा विश्वासी खुदा में सो जाएगा जिसने अपने पूरा जीवन खुदा के लिए जिया था। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना हर डिसीजन खुदा की नजर में लिया, जिसने अपनी जिंदगी खुदा के सामने रखकर बिताई। जरा सोचिए, ऐसा आदमी जब खुदा में सो जाएगा और जब वो अपनी आंखें खोलेगा, वो उस दिन, जिस दिन न्याय का दिन होगा, वो कितना संतुष्ट होगा, वो कितना सेटिस्फाइड होगा। वो खुदा की आंखों में आंखें डालकर उसे देख पाएगा। लेकिन अफसोस उन लोगों के लिए है जो सब कुछ जानते हैं, फिर भी जैसा उनका मन कहता है, जैसे उनका बदन कहता है, वो उसे करते हैं। जरा सोचिए उनकी हालत क्या होगी। बाइबल बताती है जो दास अपने स्वामी की इच्छा जानता था और वो नहीं चला, वो मार खाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इसी चीज पे काउंसलिंग देना चाह रहा था। लिव फॉर गॉड, अपने लिए नहीं लेकिन अपने परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताइए कि उसे क्या पसंद है। अपने से ध्यान हटाइए। जितना अपने पर ध्यान देंगे कि मुझसे क्या किया गया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरी चलती ही नहीं है, मेरे ओपिनियन पे कोई ध्यान नहीं देता है, जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना डिप्रेस होंगे। जितना खुदा के लिए जिएंगे आप भी खुश रहेंगे और आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा कि खुदा के लिए ही मुझे जिंदगी जीनी है।